ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग का श्लोक नंबर 18 से शुरू करेंगे और हमने 17 नंबर श्लोक तक 13 नंबर श्लोक से 17 नंबर श्लोक तक भक्त के 26 गुण के बारे में बात की है। भगवान जी ने 35 गुण दिए हैं भक्त को और 35 गुण में 26 गुण के बारे में हमने बात कर लिया अभी तक। और अब अंतिम सत्र में, आज का सत्र जो है अंतिम सत्र होगा और उसमें बाकी 35 गुण माइनस 26 गुण जो बचे 9 गुण, उसके बारे में बात भगवान जी करेंगे। तो 18 नंबर का श्लोक में भगवान जी भक्त के अगले गुण के बारे में बात कर रहे हैं। समः शत्रौ च मित्रौ च मान तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अभी भगवान जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि शत्रु मित्र मान अपमान में जो एक समान रहता है, सर्दी गर्मी और दुख सुख में जो एक समान रहता है, संग से जो रहित रहता है, वो मेरा भक्त है। और 27 नंबर का जो गुण दिया भक्त का, वो बोला शत्रु मित्र सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में एक समान। मतलब क्या हो गया कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो भक्त है, वो या तो बाहरी या तो अंदर। मनुष्य का संबंध 2 चीज़ों से है, व्यक्ति से और वस्तु से। बाहर वस्तु, अंदर व्यक्ति। व्यक्ति यानी संबंध, रिलेशन, और बाहर संबंध यानी कि वस्तु के साथ संबंध। तो शत्रु मित्र आपका रिलेशन हुआ, सर्दी गर्मी आपका स्पर्श से हुआ, दुख और सुख इमोशन हुआ, मान अपमान बुद्धि हुआ, इंटेलेक्ट लेवल पे हुआ। तो बोल रहा है ये सारे लेवल पे जो सम है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यम तांत दिशक्ष भारतः। भगवान जी ने 2 नंबर के अध्याय में 15 नंबर का श्लोक या तो 14 नंबर का श्लोक में, ये 14 नंबर का श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा है। वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि ये सुख दुख जो है ना, ये गर्मी और सर्दी के तरह आते और जाते हैं, जो कि सिर्फ स्पर्श द्वारा, चर्म द्वारा सर्दी और गर्मी का एहसास होता है। वैसे सुख और दुख जो है ना, हमारे मन द्वारा मालूम होता है, इमोशन के द्वारा मालूम होता है, और ये अनित्य है, इसलिए इसे सहना सीखो। अध्याय 2 में बोला और यहीं बोल रहे हैं भगवान जी, मित्र शत्रु सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान जय पराजय। वहाँ भी बोला सुख दुख समय कृत्वा मान अपमान जया जयो ततो युद्धा योगस्य। अध्याय 2 में भगवान जी ने अर्जुन को बोला था कि ये मान अपमान जय पराजय सुख दुख सब में समभाव रह करके युद्ध करो। और यहाँ भी भक्त के गुण में यही बात बता रहे हैं कि शत्रु मित्र सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में जो एक समान है, वही मेरा भक्त है, वही भक्त के गुण हैं। तो शरीर लेवल पे, मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे शारीरिक संबंध जो है यहाँ सर्दी गर्मी से दिखाया भगवान जी ने। मन का संबंध जो दिखाया सुख और दुख से दिखाया, और बुद्धि का संबंध जो दिखाया मान और अपमान से दिखाया। तो सबसे कठिन होता है मान और अपमान को झेलना, उससे कम कठिन होता है दुख और सुख को झेलना, और उससे कम कठिन होता है सर्दी और गर्मी को झेलना। तो जो मानसिक, जो बौद्धिक लेवल पे जो मान अपमान है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ भगवान जी तीनों लेवल पे बोल रहे हैं। जो शारीरिक लेवल पे समान भाव रखता है सर्दी गर्मी,
मात्रा स्पर्शा, स्पर्श से जो आया। दूसरा बोला भगवान जी ने सुख और दुख, तो वहाँ भी बोला मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। और फिर बोला यहाँ मान और अपमान बुद्धि के लेवल में, सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो। तो बहुत जगह भगवान जी ने बताए हैं, लेकिन चूंकि अर्जुन समझ नहीं पाता इसलिए भगवान जी और उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो 27 नंबर का जो गुण भक्त का दिया, सूत्र शत्रु मित्र सर्दी गर्मी सुख दुख में जो समान है वो भक्त का गुण है। और 28 नंबर का जो गुण दिया भगवान जी ने वो दिया संग रहित। संग रहित मतलब, संग मतलब आसक्ति, रहित मतलब अलग, जो अनासक्त है। अनासक्त कर्म फल कार्यम कर्म करोति यह सहयोगी च सन्यासी च। वही योगी है, वही सन्यासी है जो अनासक्त होकर के कर्म करता है, कर्म फल पे निर्भर नहीं रहता है। और 19 नंबर का जो श्लोक है उसमें आगे भगवान जी भक्त के गुण बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। यहाँ फिर बोल रहे हैं कि वो नर मेरे को प्रिय है। कौन? जो निंदा और स्तुति जिसके लिए एक समान है, जो मौन रहता है, जो हर चीज में संतुष्ट, यहाँ फिर संतुष्ट शब्द आया, पहले भी संतुष्ट आया था। जो अनिकेत है, अनिकेत जो स्थिर मति वाला है, स्थिर धी मुनि उच्यते, स्थित प्रज्ञ में बोला भगवान जी ने। और यहाँ भी बोला जो स्थिर मति वाला है वो भक्तिमान मुझे प्रिय है, वो भक्त मुझे प्रिय है। अब यहाँ 29 नंबर के गुण से भगवान जी चालू कर रहे हैं। निंदा और स्तुति में सम। पहले क्या बोला वहां पे? सुख और दुख में सम, सर्दी और गर्मी में सम, मान और अपमान में सम। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? निंदा और स्तुति में सम। निंदा और स्तुति मतलब अगर कोई आपका निंदा कर दे तो आप क्या हो जाओगे? एजिटेटेड हो जाओगे। कोई आपका स्तुति कर दे तो आप क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे, उड़ने लगोगे। तो इसी को स्थित प्रज्ञ में बोला, यह सर्वत्र अनविघ्न स्नेह तत तत प्राप्य सुगम शुभम ना निंदति ना विदंती तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो ना तो निंदा से दुखी होता है, ना तो स्तुति करने से खुश होता है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। और यहाँ बोल रहा है कि भगवान जी भक्त का भी वही गुण दे रहे हैं कि जो निंदा और स्तुति में हिलता नहीं है, वो भक्त है, भक्त का गुण है वो। ना विदंती, ना तो निंदा में वो दुखी होता है, ना स्तुति में वो खुश होता है। और भगवान जी अब बोल रहे हैं मौनम। ये 30वां गुण हुआ, मौनम। मौनम मतलब क्या हो गया? मौनम का ये मतलब नहीं मुंह बंद। मौनम का मतलब मन को बंद करो। अंदर जो चटर चटर पटर पटर चलते रहता है दिन भर, अपने से जो बात करते थे उसको बंद करो। यानी कि मन को शांत करो, मन को शांत करो। यहाँ पे मन चलायमान रहता है, चलायमान रहता है। शरीर को अस्थिर करते हैं, मन चलायमान रहता है। भगवान जी बोलते हैं मन को स्थिर करो और शरीर को सक्रिय करो। तन सक्रिय और मन शांत, ये मौनम का अर्थ होता है। और 31 नंबर में बोल रहे हैं हर चीज में संतुष्ट। 31 नंबर का जो गुण है वो भगवान जी बोल रहे हैं कि हर चीज में संतुष्ट मतलब हर चीज में संतुष्ट एक चीज होता है, और हर चीज में यानी आपको मिला या तो नहीं मिला, दोनों में जो संतुष्ट है वही होता है हर चीज में संतुष्ट। ऐसा नहीं कि हमको मिल गया तो हम संतुष्ट और नहीं मिला तो हम असंतुष्ट, तो वो नहीं हुआ संतुष्ट। संतुष्ट मतलब हर चीज में संतुष्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट यू आर नॉट गेटिंग। और 32 नंबर का जो गुण दिया भगवान जी ने अनिकेत। अनिकेत मतलब होता है जिस रहने का स्थान, जिसका कोई भी रहने का स्थान ना हो, घर नहीं,
इसका ये शाब्दिक अर्थ हुआ घर, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। इसका ये अर्थ होता है कि शरीर, मन, बुद्धि भी आत्मा का तो वासस्थान है। तो जैसे साधु या गृहस्थ वो अपने निवास स्थान में रहता तो है, लेकिन वो वैराग्य भाव से रहता है, उसी तरह से यह आत्मा इस शरीर में, मन में, बुद्धि में रहता तो है, लेकिन वो वैराग्य भाव से रहता है। चाहे वो डकैत हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो फिलॉसफर हो, चाहे वो फूल मूर्ख हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, सबके शरीर रूपी घर में आत्मा तो निवास करता है, लेकिन उस आत्मा को उस शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता है। यह अनिकेत का मतलब है। अनिकेत मतलब निवास रहित, जिसको उस घर से कोई अटैचमेंट नहीं है। आपका शरीर रोग युक्त है या रोग मुक्त है, आत्मा को कुछ लेना देना नहीं। आपका शरीर बहुत पहलवान वाला है कि आपका शरीर बहुत कमज़ोर वाला है, इससे भी आत्मा को कुछ लेना देना नहीं। आपका मन मलिन है या आपका मन निर्मल है, उससे भी आत्मा को कुछ लेना देना नहीं। आपकी बुद्धि कुशाग्र है या आपका बुद्धि स्थूल है, इससे भी आत्मा को कुछ लेना देना नहीं। और 33 नंबर का गुण जो भगवान जी ने दिया, वो दिया अस्थिर मति, यानी कि बुद्धि जिसका अस्थिर है वो भक्त है। और वहाँ भी अध्याय 2 स्थित प्रज्ञ में बोला, वीत राग भय क्रोध स्थित धी। स्थित धी, धी मतलब बुद्धि, स्थित मतलब स्थिर, यानी कि स्थिर बुद्धि वाला जो है वो मुनि उच्चते, वही मुनि कहलाता है। और यहाँ भी बोल रहा है कि स्थिर मति वाला जो है वो भक्त होता है, और जो भक्त होता है वो मुझे प्रिय है। और अंत में अभी 20 नंबर का श्लोक, यहाँ पे 20 नंबर का श्लोक जो है अंतिम श्लोक है अध्याय 12 का, उसमें भगवान जी कंक्लूजन दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं कंक्लूजन? ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम परिपासते श्रद्धानाम मत परमाम भक्तः ते अतीव प्रिय में। कंक्लूजन, जो श्रद्धा से भरा हुआ है, मुझे परम मानता है, और इस धर्मयुक्त अमृत को यथा उक्त, जैसा मैंने अभी तक बताया हूँ, भगवान जी बोल रहे हैं, धारण करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय। अभी तक बोला प्रियो में, सह में प्रिय, सह में प्रिय, सह में प्रिय। अभी इसमें बोले क्या ले, अति में प्रिय, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, यानी कि जो वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। कौन सबसे ज़्यादा प्रिय है? जो इतना जो मैंने बात कहा, 35 गुण जो मैंने बताया, वो जो धारण करता है श्रद्धा पूर्वक, ऐसे ही नहीं धारण करता है, जो श्रद्धा पूर्वक धारण करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कहने का मतलब हो गया कि भगवान जी अभी और 2 गुण बताएंगे। 35 गुण हमने बोला भगवान जी ने दिया, तो 33 गुण तक हमने बात किया, और 34 गुण जो बोले श्रद्धा से भरपूर। देखिए श्रद्धा शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा इज द कैपेसिटी इन यू टू मेक द योर थॉट टिल इट बिकम्स योर रियलिटी। श्रद्धा जो है एक विचार है, जब तक वो विचार आपके जिस्म जान में रस बस नहीं जाए तब तक वो श्रद्धा नहीं होता। श्रद्धा मतलब होता है कि एक विचार जो आपके जिस्म जान में बच जाए। कैपेसिटी इन यू टू ऑब्जर्व एन आइडिया टिल इट बिकम्स योर्स इज द श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा एक विचार है, और वो विचार जब आप और वो विचार एक हो जाते हैं तो श्रद्धा कहलाता है। जैसे रसगुल्ले को जब आप चाशनी में डाल देते तो वो चाशनी और रसगुल्ला एक हो जाता है, वो श्रद्धा है। तो श्रद्धा बहुत ही गूढ़ चीज है, बहुत ही बड़ा शब्द है। श्रद्धा कोई छोटा मोटा शब्द नहीं। तो भगवान जी बोले श्रद्धा के साथ जो मेरे इन कहे हुए बातों को भक्ति पूर्वक जो है, धर्म संगत जो है, ये बात जितना मैंने बताई उसे वो मानता है, उसे वो धारण करता है। धारण मतलब धृति इति यह स धारते, जो धारण करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत मतलब सुपरलेटिव डिग्री आ गया यहाँ पे।
अभी तक भगवान जी बोल रहे हैं स में प्रिय, वो मुझे प्रिय है, यानी कि वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं था, कंपैरेटिव डिग्री था वो। बट यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और अंतिम जो गुण दिया भगवान जी ने, जो मुझे परम मानता है, जो मुझे सुप्रीम मानता है, जो मेरा शरणागत हो गया, जो मेरे से ऊपर किसी को नहीं मानता है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और जब मुझे मतलब वो आत्मा, मुझे मतलब भगवान बोल रहे हैं तो वो आत्मा, तो जीव के अंदर जो आत्मा है वही सर्वोच्च है, वही परम है, वही परम तत्व है। बाकी सब तो मॉर्टल है, ये शरीर मन बुद्धि सब मिटने वाला है। जो अमिट है, जो इमॉर्टल है, जो अमर है, अजर है, अविनाशी है, वो कौन है? परम आत्मा। और वही बोल रहा है कि जो मुझे परम जाने, जो मुझे आत्म स्वरूप में देखता है, जो व्यक्ति अपने को आत्म स्वरूप में देखता है, वो भक्त है। और वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस तरह से भगवान जी ने 12 नंबर के अध्याय में भक्त के 35 गुण दिए, सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में भगवान जी ने बताया। और अगर इसको 2 मिनट में समझना चाहें तो भगवान जी ने बोला सगुण उपासक जो है वो मुझे आसानी से प्राप्त करता है, जो निर्गुण उपासक है वो मुझे प्राप्त तो करता है लेकिन उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और फिर भगवान जी ने बोला कि ज्ञान, ध्यान, कर्म और कर्मफल, ये 4 तरीके हैं। ज्ञान से अपने मन को स्थिर करो, मुझे प्राप्त करो। अगर वो नहीं कर सकते हो तो ध्यान करो, ध्यान का अभ्यास करो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो सारे कर्म मुझ में अर्पित करो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो कर्म फल को मुझ में अर्पित करो, कर्म फल का त्याग करो, अनासक्त होकर के कर्म करो। ये 4 रास्ता भगवान जी ने बताया। और फिर भक्त के 35 गुण बताए, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम से शुरू होकर के जो मुझे परम माने। पहला गुण था अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो सभी भूतों से द्वेष का भाव नहीं रखता है। और करते 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 35 नंबर का गुण जो बताया, मुझे परम माने, यानी कि हर व्यक्ति जब अपने को आत्मस्वरूप में देखने लगता है तो वो भक्त कहलाता है। और जब वो भक्त कहलाता है तो वैसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस तरह से आज हमने अध्याय 12 खत्म किया। ओम ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः। और अभी हम भक्ति योग अध्याय 12 का पहला श्लोक पढ़ेंगे और फिर इसे खत्म करेंगे। और भगवान जी बोलते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वाम परिपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाम। जो भक्त, अर्जुन बोलते हैं, जो भक्त इस प्रकार निरंतर युक्त हुए तुमको उपासते हैं और जो अक्षर निराकार को भी उपासते हैं, उसमें से उत्तम कौन है। तो इस तरह से हमने अध्याय 12 आज पूर्ण किया। अगले सत्र से हम अध्याय 13 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।